और अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में रुकने का और मैच खेलने का फैसला किया है। क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद शहजाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। श्रीलंकन बोर्ड का बड़ा दिलेराना फैसला है। यकीनन फील्ड मार्शल की कोशिशें, जिस तरह के आज बताया मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कोशिशें काबिल तहसीन है, लेकिन ये बहादुरी का फैसला श्रीलंकन टीम का है और उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। देखिए, श्रीलंका ने हमेशा से ही क्रिकेट के लिए ही फैसले किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती हैं। वहाँ पे जो हुआ LTTE के साथ हुआ या जाफना में जो हुआ, जो एक वॉर हुई है, उनको वो वहाँ से गुजरे हुए हैं। उनको मालूम है कि किस तरह से इसको टैकल करना है। पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया पास्ट में और श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका ने जो मदद की है पहले भी और अभी भी, वो काबिल तारीफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको स्टेट सिक्योरिटी फ्राहम की है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, वही सिक्योरिटी इनको दी गई है, वो काबिल तारीफ है। और इसमें क्रिकेट की फतेह हुई है। जो हालात चल रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हुई है, उसमें अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री बन के सामने आया है। और इस मौके पे अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जाती तो उसको हमें नुकसान भी पहुंच सकता था। लेकिन जिस तरह से टैकल किया है कल रात में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, वो काबिल तारीफ है। और मुल्क के लिए जो करेंगे उसको तारीफ के लायक होते हैं। क्रिकेट तो अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, होम सीरीज तो मसाइल होते हैं। 2009 से 2016 तक हमारे जो प्लेयर्स है, टॉप प्लेयर्स हैं, वो होम खेले ही नहीं है। तो वापस आई है क्रिकेट हमारे 2017 से अब तक, तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट होता है कि अपने लोग अपने तमाशाई जाके देख सकते हैं, ग्राउंड पे जाके देख सकते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड काबिल तारीफ है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए अहमद शहजाद साहब, साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शहजाद, ये बताइएगा कि 2009 की जब बात होती है तो वो लम्हा जब श्रीलंकन टीम वापस गई, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट होम ग्राउंड से रूठ गई। कल एक बड़ा फैसला किया गया, न सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला साहब जो कि चेयरमैन PCB भी हैं, फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी, और फिर जो श्रीलंकन टीम की जानिब से भी, उनके प्रेसिडेंट की जानिब से भी वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहिरा किया गया। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद फ़ोन करके टीम को कहा कि आप रुकें और दहशतगर्दी को शिकस्त दें और खेलें। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान का जो है क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर बहुत क्लोज फ्रेंड है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ जो है यहाँ पे खड़ा होके मुंह तोड़ जवाब दिया है दहशतगर्दी को। इससे पहले भी जब 2009 का आपने वाक़या याद कराया, वो मेरी डेब्यू सीरीज थी, मेरा पहला टूर था। एंड आई स्टिल रिमेंबर किस तरह जो है श्रीलंकन प्लेयर्स जो उस टाइम पे भी मोटिवेटेड थे। यकीन जानिए, इनमें से चंद प्लेयर्स थे जिनकी हमारे साथ बात हुई थी, वो बजाय कि हम उनको हौसला देते, वो हमें हौसला दे रहे थे कि कोई मसले वाली बात नहीं है, ये चीजें होती हैं, एशिया के अंदर हो रही है, इंशाल्लाह ताला हम मिल के खड़े होके इन सारी चीजों को हराएंगे। और आज उन्होंने फिर इस बात का सबूत दिया है कि एक बुज़दिलाना जो अटैक इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, और उसकी मेन वजह ही यही थी कि मुल्क के अंदर जो अरसा दराज बाद इतनी काविशों और कोशिशों के बाद क्रिकेट जो वापस आई है, उसको कहीं ना कहीं फिर से डैमेज किया जाए, सैबोटाज किया जाए। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक बार फिर इसको शिकस्त दी, इस बुज़दिलाना हमले को शिकस्त दी और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है इसमें फ्रंट पे लीड कर रही है। उनकी जो डायलॉग्स थे, उन्होंने जो यकीन दहानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट को करवाई होगी, ऑब्वियसली उनकी एक एक बात मायने रखती है, वैल्यू रखती है। और इस दहशतगर्दी के खिलाफ या पाकिस्तान के लिए जंग के अंदर जो है उनका स्टांस हमारी मिलिट्री का बहुत सीधा है, स्ट्रेट है। तो इसमें तो पाकिस्तान फर्स्ट वाला नारा है। जो ये किया है, जिन लोगों ने किया है, वो के साथ तो चले, बाद में वो उनको बेटर पता है हमारी मिलिट्री को किस तरह डील करना है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट थी कि हमारी जो स्पोर्ट जो इतने अरसे बाद पाकिस्तान में आई है, आई थिंक इट्स बहुत जबरदस्त एफर्ट है
सबकी तरफ से गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियसली मिलिट्री की लीडरशिप जो है, इंटायर लीडरशिप वो इन्वॉल्व होगी। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, ऑब्वियसली इनका भी अमल दखल होगा। सो इट्स अ गुड जॉब डन। होपफुली ये सारी सीरीज जो है एक अच्छे नोट पे चले। सुनने में यही आ रहा है, बल्कि कंफर्म है कि इस्लामाबाद पिंडी में ही सारे मैच जो है बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जो ट्राई सीरीज होनी है अहमद शहजाद साहब, वो भी तमाम मैचेस अब रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहे हैं। वो ये जबरदस्त चीज ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर उनको रखा जाएगा, और पास के अंदर टीम्स आ चुकी हैं। और जब पाकिस्तान प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पीपल को सिक्योरिटी देने का मामला आता है, तो ये दुनिया जहान में इतनी सिक्योरिटी मैंने कहीं भी नहीं देखी है जितनी हिफाजत, केयर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो करती है हमारे प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स पीपल के लिए। सो वेल डन। होपफुली इंशाल्लाह ये स्पिरिट के साथ ही ये सीरीज चले और अच्छा इख्तिताम हो इस सीरीज का। ठीक है सिकंदर बख्श, अब आपकी जानिब आते हैं। क्या हम खुद भी जियो न्यूज़ की जानिब से, तमाम नाज़रीन की जानिब से, तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से श्रीलंकन बोर्ड का, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय खेल को मौका दिया है और पाकिस्तान में रुककर बहादुरी से इस सीरीज़ को मुकम्मल करने और अगली ट्राई सीरीज़ भी खेलने का फैसला किया है। जी, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए श्रीलंका को कम है। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है और मैं समझता हूं कि हमें सलूट करना चाहिए। और मैंने इसीलिए कल कहा था अपने प्रोग्राम, आप ही के बुलेटिन के अंदर जब बीपर दिया था कि हमारे जितने भी लोग स्टेडियम जाएंगे मैच देखने के लिए, वो उनको शुक्रिया अदा करें, उनको जब वो टीम उतरे तो उनको खड़े होकर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें, बड़े बड़े बैनर लेके जाएं। उन्हें लगे कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं ना, होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू श्रीलंका, वी लव यू श्रीलंका के बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लेके जाएं, वहाँ पे लहराएं। और हर बच्चे को जो है हमें चाहिए कि वो एक झंडा दें ताकि वो वहाँ पे लहराए श्रीलंका का। वी आर रियली 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 हैप्पी। और मुझे वो वक्त याद है कि जब श्रीलंका में के खिलाफ जब पहली दफा इंसिडेंट हुआ था, मैं रो पड़ा था, इसलिए कि मुझे पता था कि ये क्रिकेट हमारे हाथ से निकल जाएगी। मगर वेरी वेल डन श्रीलंका, और उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब को खास तौर पे हमें कहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी एफर्ट्स को। पहले जब इंडिया नहीं आ रहा था पाकिस्तान, और उन्होंने फिर जबरदस्त तरीके से स्टैंड लिया और इंडिया पे फैसला किया कि इंडिया हम भी नहीं जाएंगे। ये फैसला कोई और कर ही नहीं सका। जितने चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, किसी ने ये फैसला नहीं किया, मगर मोहसिन नकवी साहब ने खड़े होकर ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। और अब हम 3 साल तक तो ये हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कि हम इंडिया नहीं खेलने जाएंगे। सिकंदर भाई, थोड़ी सी देर होती इसमें अगर अगर जिस तरह वो टीम जाना चाह रही थी, कल उनके हाई कमिश्नर मिलने आए थे, अगर फौरी तौर पर इंगेज ना किया जाता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फील्ड मार्शल साहब की इंटरवेंशन हुई, खुद मोहसिन नकवी साहब भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब आपका, सिकंदर बख्त आपका, राशिद लतीफ़ आपका। हमारे साथ तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद थे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, श्रीलंकन बोर्ड का, जियो न्यूज़ की जानिब से, तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से हम भी शुक्रिया अदा करते हैं।